आइए सुनाते हैं आपको एक डरावनी भूतिया रहस्यमय साहस और सच्चाई की कहानी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराना उजाड़ हवेली थी, जिसके चारों ओर घने पेड़ और जंगली झाड़ियां थीं। इसे लोग भूतों का घर कहते थे। गांव के बुजुर्गों की मान्यताओं के अनुसार सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। गांव के लोगों का मानना था कि उस परिवार की आत्माएं हवेली में भटक रही हैं। इस घर को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं, तो कुछ का दावा था कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं। गांव वाले इस जगह से इतनी डरते थे कि दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चों के लिए ये भूतिया हवेली डर और जिज्ञासा का विषय थी। उनमें से एक लड़का था रामू, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रामू एक साहसी और जिज्ञासु बालक था, जो हमेशा चीजों को खुद समझने में विश्वास करता था। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि हवेली के करीब मत जाओ, लेकिन रामू का मानना था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन जब गांव के बच्चे आपस में खेल रहे थे, तब भूतिया हवेली का जिक्र हुआ। रामू ने सबके सामने घोषणा कर दी, मैं कल रात इस हवेली में जाकर वहां का रहस्य सुलझाऊंगा। अगर भूत है तो मैं खुद देखूंगा, और अगर कुछ नहीं है तो सबको बताऊंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। रामू के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फैसले पर अडिग था। अगली रात रामू ने एक टॉर्च और कुछ खाना लेकर भूतिया हवेली की ओर कदम बढ़ाया। गांव का माहौल शांत था और हल्की हवा पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी। रामू के दिल में हल्का डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर घुसा, वहां का अंधकार और सन्नाटा उसके रोंगटे खड़े कर गया। दीवारों पर धूल की मोटी परत और जगह जगह मकड़ी के जाले थे। अचानक हवेली के अंदर से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे कमरे दर कमरे जांचने लगा। हर जगह सन्नाटा और वीरानी थी, लेकिन किसी भूत या आत्मा का कोई निशान नहीं था। जैसे ही वह हवेली के सबसे पिछले कमरे में पहुंचा, वहां उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। रामू ने कमरे के कोने में देखा तो एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बैठा हुआ था। रामू को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी पहले तो डरा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं इस हवेली का पुराना नौकर हूं। जब यहाँ का जमींदार परिवार गायब हुआ, तब मैंने यहीं रहना शुरू किया। लोग जब भूत की कहानियां बनाने लगे तो मैं डर के मारे बाहर नहीं निकला। रामू ने हैरानी से पूछा, तो गांव में जो लोग भूत की बातें करते हैं, वो सब गलत हैं? बूढ़े आदमी ने दुखी स्वर में कहा, हां बेटा, गांव वालों ने जो कहानियां बनाई हैं, वो सब गलत फहमी है। मैं अकेला यहां रह रहा था और लोगों ने मेरे कदमों की आवाजें सुनकर इसे भूतिया मान लिया। रामू ने सोचा, तो ये सारी भूत की कहानियां सिर्फ डर और भ्रम पर आधारित थीं। रामू ने उस बूढ़े आदमी को साहस दिया और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं गांव वालों को सारी सच्चाई बता दूंगा। अब आपको छिपने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन रामू गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात विस्तार से बताई। पहले तो गांव के लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब रामू ने हवेली के अंदर जाकर देखे गए हालातों के बारे में विस्तार से बताया, तब सभी गांव वालों ने उसकी बात मान ली। गांव के लोग उस दिन पहली बार बिना डर के हवेली के पास गए और वहां किसी भूत का नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे गांव की वो पुरानी डरावनी कहानियां खत्म हो गईं और रामू को गांव का हीरो मान लिया गया। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा ने गांव वालों को सिखाया कि बिना सच्चाई को जाने किसी बात पर यकीन करना सिर्फ डर और भ्रम को बढ़ावा देता है। इस कहानी ने रामू को एक मिसाल बना दिया। लोग अब अपने डर से लड़ने और सच्चाई की तलाश करने में विश्वास करने लगे थे। रामू ने साबित कर दिया कि साहस और जिज्ञासा ही हमें अंधविश्वासों और भ्रम से मुक्त कर सकती है।
सीख। डर और अंधविश्वास तब तक हमें कैद किए रखते हैं जब तक हम उनका सामना नहीं करते। सच्चाई की राह पर चलने से ही हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं।